वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल अपना पंजाब सैमन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ ताड़ी सोनिया नाज ते तुसी देख रहे हो अपना पंजाब। आज बहुत ख़ास दिन है, आज बहुत स्पेशल डे है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस। 20 नवंबर ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस का दिन है। आज के दिन की बुनियाद जीवन डोलाइन ने रखी थी। 1999 में जीवन डोलाइन ने आज के दिन को मनाया था ज़िंदगी में पहली बार, क्योंकि 1998 में रीटा नाम की एक ट्रांसजेंडर का जब मर्डर किया गया तो उसकी याद में जीवन डोलाइन, जो कि खुद एक ट्रांसजेंडर एडवोकेट थे, उन्होंने उनकी याद में उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज के दिन को मनाया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 185 से ज़्यादा ममालिक में बशमूल पाकिस्तान ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो आज भी हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरी कम्युनिटी मेरे साथ है। मेरे खसूसी मेहमानों में मोहम्मद उस्मान भुट्टा साहब मौजूद हैं और डॉक्टर नवीद अहमद आफ्ताब साहब मौजूद हैं और डॉक्टर मंजूर अहमद साहब मौजूद हैं। साथ साथ मैं बताती जाऊं कि हमारे आज के प्रोग्राम को आज के जो अरेंजमेंट्स हैं और जो गिफ्ट हैम्पर्स का इंतज़ाम किया है वो वहीद अहमद एडवोकेट साहब और उस्मान भुट्टा साहब ने मिलके किया है। तो स्पॉन्सर्ड बाय ज़ैब फाउंडेशन एंड औरत फाउंडेशन। तो आज के मुक़द्दस दिन का आगाज़ करेंगे हमेशा की तरह हम तिलावत कलाम पाक से। सो मैं जेनिफ़र को कहना चाहूँगी कि वो तिलावत कलाम पाक खुद भी पढ़ें और हमें भी इससे मुस्तफ़ीद करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। जज़ाकल्लाह जेनिफ़र। तो नाजरीन, मैं आपको बताती जाऊँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता कि ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस क्या है। ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस वो ट्रांसफोबिया जिसकी वजह से ख्वाजा असराओं के मर्डर होते हैं, वो ट्रांसफोबिया जिसकी वजह से ख्वाजा असराओं पे वायलेंस किया जाता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उस वायलेंस और उस तशद्दुद के नतीजे में हमारे ख्वाजा असराओं की डेथ हो जाती है। उसकी याद में ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस जो है वो मनाया जाता है। बहुत सारे ख्वाजा असरा ऐसे हैं जो कि इस ट्रांसफोबिया की वजह से आज के दिन उनकी डेथ हुई और उनका इंतकाल हो गया। तो हम बारी बारी अपनी कम्युनिटी से भी और मेन स्ट्रीम सोसाइटी से भी मैसेज रिकॉर्ड करवाएंगे कि उनका ट्रांसफोबिया के बारे में क्या ख्याल है। तो सबसे पहले हम उस्मान भुट्टा साहब को ज़हमत देंगे कि वो हमें बताएं कि ट्रांसफोबिया के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं और उनके क्या तासरात हैं। सबसे पहले उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें खुशी है इस बात की कि हमेशा की तरह आप आज भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और पहले तो हम ख्वाजा असरा बरादरी खुद आपस में मिलके आज के दिन को सेलिब्रेट किया करते थे, तो आज मेन स्ट्रीम सोसाइटी भी हमारे साथ है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिली। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो ट्रांसफोबिया फैला हुआ है, यानी कि वो ट्रांसफोबिया का मतलब मैं अपनी कम्युनिटी को समझाने के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ट्रांसफोबिया मीन कि जो लोग ख्वाजा असराओं को पसंद नहीं करते, नापसंद करते हैं, उनको बुलिंग करते हैं, हुटिंग करते हैं, मजाक करते हैं, वायलेंस करते हैं, उनको हरास करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उस तशद्दुद के नतीजे में कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ख्वाजा असरा हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो आप इस ट्रांसफोबिया के बारे में मेन स्ट्रीम सोसाइटी को क्या मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके ख्याल में ये ट्रांसफोबिया जो है इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सोनिया नाज़ आपका कि आपने अपने इस रिमेम्बरेंस डे के ऊपर जो है आपने ख़ुसूसी तौर पर हमें आपने मदऊ किया और आपने हमें अपने साथ इसमें जो है बैठने का मौका फ़राहम किया। मूरत टीवी का और दीगर जितना भी मीडिया पार्टनर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया।
तो अभी आप ही की बात को जो है वो सुन रहा था, आप जिस मौजू के ऊपर, आप जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करी, ट्रांसफोबिया। तो ट्रांसफोबिया की वजह से हर साल आप जैसे बता रही, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में ट्रांसजेंडर्स को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना के उनको कत्ल कर दिया जाता है, या कई ख्वाजा असरा ख़ुद जो है वो इसकी वजह से जो है अपना ख़ुदकशी कर लेते हैं। वो जो है इस वजह से कि माशरे के अंदर, सोसाइटी में वो अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते, फेस नहीं कर पाते। हर साल कई ट्रांसजेंडर्स जो हैं ख्वाजा असरा, वो बाइस शर्मिंदगी भी जो है इस वजह से ख़ुद अपने हाथों ही अपना गला घोंट देते हैं और वो मौत को जो है गले लगा लेते हैं। तो जहाँ तक ट्रांसफोबिया की बात है, ट्रांसफोबिया इस सोसाइटी के अंदर तो होना ही नहीं चाहिए। जहाँ बात इंसानियत की होती है, तो इंसानियत के अंदर ना तो रब ने जेंडर्स की तकसीम जो है वो क्लासीफाइड की, उनको क्लासीफिकेशन किया, और ना ही इन चीज़ों के अंदर इंसान को उलझना चाहिए। तमाम जेंडर्स एक जैसे हैं, और वो लोग जो ख्वाजा असरा को या तो सोसाइटी का हिस्सा तस्लीम नहीं करते, या वो लोग जो ख्वाजा असरा पे तशद्दुद करते हैं, सबसे पहले तो वो ख़ुद जहनी मरीज़ हैं। ये बात मैं आपको वाज़िया करता चलूँ कि जो इंसान इंसानियत को नहीं समझ सकता, वो इंसानियत से परे है, वो ख़ुद अब एक जहनी इलाज का जो है वो मरीज़ है, और उसको ज़रूरत है कि वो सबसे पहले अपना जो है वो जहनी मर्ज़ का जो है जिसमें मुब्तला है वो उसका इलाज करवाए। क्योंकि इंसानियत के अंदर किसी भी जगह पर इसकी कोई सतह जो है वो नहीं रखी गई। तमाम इंसान एक जैसे हैं, या तो ख्वाजा असरा जो हैं वो कोई मुरीख से आए हो तो उनको हम अलग करें इंसानियत से। और आपको पता है कि ये 2018 का हमारा एक्ट पास हुआ, और एक अंदाजे के मुताबिक मैं इतनी हैरान हो रही थी, एक्ट पास होने के बावजूद 130 से ज़्यादा 2018 से 2021 तक 130 से ज़्यादा ख्वाजा असराओं को मर्डर कर दिया गया। इंतहाई अफसोस वाली बात है कि अगर हम इससे पीछे चले जाए तो सेंसस का हमें इसलिए नहीं पता कि तब कानून नहीं था, तब राइट्स नहीं थे, तब लॉज नहीं थे, इसलिए हमें उन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन जब ये चीज़ें सेंसस में आना शुरू हुई तो तब पता चला कि 2018 से 2021 तक 130 से ज़ायद लोगों को कत्ल कर दिया गया। आप बिल्कुल देखिए, ये चीज़ें मैंने जैसे पहले कहा कि रब ने फरमा दिया कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। ठीक है, तो या तो हम इस चीज़ को अगर कोई साबित कर दे कि ट्रांसजेंडर इंसान में नहीं आते, या उनको मारना जो है कोई वो सवाब का काम है, सवाब का काम है, या समझते हैं ना ठीक है, ये तो चले हमारे मुआशरे के अंदर। हालांकि राइट ने हमारे मुआशरे के अंदर अक्सर होता है कि हम किसी को भी जो है मज़ाहिब के नाम पे कत्ल कर देते हैं, जबकि उसका इख्तियार भी रब ने किसी को नहीं दिया। आपको पता है उस्मान साहब की टोटल जो फिजिकल वायलेंस है वो अब तक 183 लोगों पे फिजिकल वायलेंस किया गया। मैं भी मर्डर की बात नहीं कर रही, 183 लोगों पे फिजिकल वायलेंस किया गया। ये सेंसिस जो मेरे पास रिपोर्ट होके हैं 2021 में, 2018 से 2021 तक कानून पास होने की बात कर रहे हैं। पहले तो कानून ही नहीं था ना, वो चीज़ें सेंसिस में नहीं थी। जब चीज़ें सेंसिस में आ गई हम तब बात कर रहे हैं कि कानून पास हो जाने के बावजूद 183 185 लोग, सॉरी मैं अब इंटरप्ट कर रही हूँ, और टोटल मर्डर केस जो है वो 130 प्लस है, 130 प्लस, और टोटल जो रेप केसेस हैं वो 76 प्लस है। किन लोगों के बारे में बात करेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर? आप देखें कि जेंडर्स आए थे, मेल हो गया, फीमेल और ट्रांसजेंडर हो गया। तो आप देखें कि एक औरत को हमारे मुआशरे के अंदर नहीं छोड़ा जाता, तो वो लोग जो ट्रांसजेंडर को, जो ख्वाजा असरा को तशद्दुद करे, मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि वो मेंटल डिसऑर्डर के अंदर हैं, वो खुद जहनी मरीज हैं वो लोग जो एक ख्वाजा असरा को तशद्दुद करे। हमारे सोसाइटी के अंदर ये एक कलमिया बन गया हो कि शायद ख्वाजा असरा जो हैं वो सिर्फ नाचने गाने के लिए हैं, या वो सिर्फ वो सेक्स वर्कर हैं, या वो सिर्फ उनके साथ हम कुछ भी कर लें, शायद ये हमारा जो वरासती हक है। ऐसा नहीं है, इंसानियत में किसी को किसी पर बर्तरी नहीं दी गई है। जहाँ तक बात रेप की आ गई है, तो किसी को किसी की इजाज़त के बगैर आप उसको टच नहीं कर सकते, आप अपनी ख्वाहिशात को किसी पर हावी नहीं कर सकते जब तक कि आपकी उसके साथ की ख्वाहिशात अटैच ना होती हो। आपके ख्याल के मुताबिक हमारे इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में क्या इस चीज़ पे कोई अमल करता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक में से एक ऐसा खूबसूरत खित्ता है जिसके अंदर हर मज़हब, हर मसालिक, हर इंसान को आज़ादाना रहने के इख्तियार मौजूद है, यहाँ पर राइट मिलता है। तो पाकिस्तान जैसा खूबसूरत खित्ता दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन इस खित्ते के अंदर अगर चंद नासूर या काली भेड़िए रहते हैं तो उसकी वजह से हम सबको गलत नहीं कह सकते। और जहाँ तक बात आपने इसके बाद की कि लोग ख्वाजा असरा को गले से क्यों नहीं लगाते, हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक अलमिया बन गया हुआ है कि अगर खुदा न ख्वास्ता रब की तरफ से है, हम इसको कोई हादसा
हादसा नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। रब की तख्लीक है, रब जिसको चाहे जिस चीज़ से मर्जी नवाजे। अगर किसी घर के अंदर जो है अगर ख्वाजा असरा कोई ट्रांसजेंडर अगर बाय बर्थ पैदा हुआ है तो सबसे पहले हम अब सोसाइटी के अंदर, ताकि हम जो है डिग्रेड ना हो जाएं या हमें कहीं गिल्ट महसूस होगा या हमें जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, इस वजह से हम उन बच्चों को जो है घर वाले या तो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सौंप देते हैं या उनको जो है वो फ्रंट पे लेके ही नहीं आते हैं कि कहीं हमारे जीन्स, हमारे जेनेटिक्स, हमारी नस्ल के ऊपर बात या सवाल ना उठा दिए जाएं। तो जब तक हम लोगों को अवेयरनेस नहीं देते, जब तक हम लोगों में से एक ये जहनी फतूर नहीं निकाल देते कि इंसानियत को साथ लेकर चले, ट्रांस होना ना होना इसमें किसी भी मर्द, किसी औरत, किसी डॉक्टर, किसी का भी इसमें कोई इसमें जोर नहीं है, ये रब की तरफ से है। तो अगर हम इसके खिलाफ जाते हैं तो इसका मतलब है हम रब के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया था, एक रहनुमा थी, वो सियासतदान रहनुमा थी, तो उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि ट्रांस होने की वजह से अगर आपको कोई होटिंग करता है या बोलिंग करता है तो इट्स मीन कि वो अपने रब को चैलेंज कर रहे हैं। वो मैं वही आपको कह रहा हूँ, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है ना, ये अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक है, ये कोई अल्लाह माफ करे कोई इंसान ने नहीं बनाई, कोई साइंटिस्ट जो हैं, साइंसदानों ने नहीं बनाई ना। ये मैं वही आपसे बात कर रहा कि अगर कोई इसके खिलाफ जाता है क्योंकि तख्लीक रब की है तो फिर वो रब के खिलाफ जा रहा है। अब हमारे साथ दो सीनियर ख्वाजसरा रहनुमा मौजूद हैं, ये हमारे कम्युनिटी के दो सीनियर ख्वाजसरा हैं, हम इनके भी मौक़िफ़ लेना चाहेंगे। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे होंगे, सुने होंगे, बहुत सारा तशद्दुद, वायलेंस में भी फेस किया हो, या कुछ ऐसे इन्होंने ऐसे वाक़यात देखे होंगे जिसमें इन्होंने अपनी ख्वाजसरा बरादरी को कुर्ता हुआ और पिस्ता हुआ देखा हो। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले मैं हाजी बिल्लो जी जो हैं वो हमारे पास तशरीफ़ फरमाएं। हाजी बिल्लो जी से मैं उनके व्यूज़, उनके तासरात लेना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा की तरह आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमारे पास तशरीफ़ लाए अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके। देखिए सोनिया जी, आप तो जब जब बुलाएंगी तब तब मैं आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। ऐसी कोई बात नहीं, आप अल्लाह की राह पे चल रही हैं, एक अच्छी राह पे चल रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, हम लोगों के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है मेरा काम नहीं है, ये सबका काम है, सबको आगे बढ़कर चलना चाहिए। बेशक, बिल्कुल सबको आगे बढ़कर चलना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि हम लोग बात कर रहे थे आज के दिन की मुनासबत से कि उस्मान साहब ने बड़े प्यारे अपने तासरात और अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करवाए। आज के दिन के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? आप कोई ऐसा वाक़या बताएं अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा कोई वायलेंस हुआ हो, ऐसा कोई तशद्दुद हुआ हो, या ऐसा किसी ख्वाजसरा बरादरी में से किसी का मर्डर हुआ हो इस ट्रांसफोबिया की वजह से, जिसको हम फोकस कर रहे हैं। देखिए सोनिया जी, मैं तो आपको ये बात बताऊँ एक कि अच्छा इंसान तो वही होता है जो अच्छों के साथ चले, तो जिसे अच्छा बुरा भी अच्छा कर दे। तो हमारे में तो ये बहुत ज्यादा लोग हैं जो अच्छों को भी बुरा कर देते हैं, ये कह के कि आप बुरे हो, आप ख्वाजा सरा हो, आप चले जाओ, क्यों आए हो, हम आपके साथ नहीं शाना बशाना चलना चाहते। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो इतनी बुरी नजर से दुत्कारते हैं कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं, वो खामी नहीं भी होती वो हमारे में डाल देते हैं, ये कह के क्या आप इस काबिल नहीं हो, क्या हम इस काबिल नहीं हैं। दिल दुखता है सोनिया जी, हमें ये बता उस वक्त दिल दुखता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं जब हज पे जाने लगी थी तो मेरा पासपोर्ट एयरपोर्ट से पकड़ लिया और मुझे ये कह दिया कि आप ख्वाजा सरा हैं, आप नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात मैं अपनी बता रही हूँ, आप किसी की नहीं बता रही, कि पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर लाहौर मेरा पासपोर्ट पकड़ लिया गया और मुझे कह दिया गया कि आप नहीं जा सकती। फिर मैंने उनसे 2 सवाल किए। मैंने कहा जब बाहर की हुकूमत ने मेरा वीजा लगा दिया तो जाहिर है जिन्होंने वीजा लगाया वो अरबी थे, उन्होंने अपने मुल्क आने की इजाजत दी, अल्लाह ताला की नजरे करम हुई मेरे पे, मुझे अल्लाह ताला ने बुलाया कि आओ मेरी तरफ नेकी की राह पे चलने के लिए। तो आप कौन होते हैं मुझे रोकने के लिए? आपने क्यों रोका है मुझे? बहुत ज्यादा मेरी बहस हुई, बड़ा दिल दुखा। मैंने ये तय कर लिया था कि मैंने पाकिस्तान नहीं रहना। खुद इकरार करती हूँ कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, बिल्लो ख्वाजा सरा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नई दुनिया
इस चीज को मानती तो उसका क्या हाँ, तो ये आज की कैंपेन का मकसद, आपकी बात से ही बात मेरे जहन में है कि आज की कैंपेन का मकसद ये भी है कि हमारी ट्रांस जो बरादरी है, ख्वाजा बरादरी को भी पता चले, अवेयरनेस हो कि ट्रांसफोबिया क्या है, आज के दिन का मकसद क्या है। हमें सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव करना बदलना चाहिए। है, बस। आप देखें कि अगर हम शोबिस के अंदर जाएं तो वहां पे जितनी भी फीमेल और मेल मॉडल्स हैं वो वहां पे ट्रांसजेंडर मेकअप आर्टिस्ट के साथ तो बड़े कंफर्टेबल हैं। हाँ जी। तो बाहर क्यों नहीं? शोबिस के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर मेकअप आर्टिस्ट को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, वहां पे वो कंफर्ट जोन में समझते हैं। वो एक औरत मर्द मेकअप आर्टिस्ट की जगह ट्रांसजेंडर मेकअप आर्टिस्ट को तरजीह दे रही होती कि वो मुझे उसके मेकअप आर्टिस्ट से मुझे कोई इशू नहीं हो सकता। तो फिर उस सोसाइटी से बाहर, शोबिस के बाहर उनको तस्लीम क्यों नहीं करते? इनफैक्ट हम ये भी मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहेंगे कि हमारे मुल्क के जितने ट्रांसजेंडर हैं वो अपना दिल छोटा मत करें, वो अपने हिम्मत से काम ले और इंसान को खुद ही, इस कम्युनिटी को खुद लोगों के जहन से इस अवेयरनेस देनी पड़ेगी और इस एक गंदे तासुर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है किसी भी जगह पे अपना दिल छोटा ना करे। हम खुद आपको सीना अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं, हम अपने गले से लगाने के लिए तैयार हैं, हम हर जगह पे आप लोगों के साथ चलने को तैयार हैं। इसी बात को आगे लेते हुए हम चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी प्यारी हमारी एस्ट्रोलॉजी स्टार, इन्होंने हमारे साथ पहले भी बहुत सारे शो किए हैं, मैडम मोमो। तो मैं चाहूँगी कि मैडम मोमो अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हमारे साथ शेयर करें। जी मिस मोमो बताइए, फरमाइए। बहुत अच्छी बातें की उस्मान साहब ने कि कुछ लोग जो 20% लगा लें, 10% लगा लें, जो पढ़ी लिखी लोग हैं तो वो हम लोगों को रिस्पेक्ट भी देते हैं, काम भी देते हैं, हमारी दुआएं भी लेती हैं। तो 80% लोग हम इधर ले जाएंगे, ये रिक्शे वाले, ये टांगे वाले, ये रेहड़ियों वाले, ये दूध वाले, ये मेरा ख्याल 90% अवाम है जो हमें होटिंग भी करती है और हमारे साथ हमें हरासा भी करती है। और यही नहीं कि हमें कोई बंदे भी साथ में फैमिलियां मिलके भी हरासा करती हैं। इनको हम 80% लोगों को किधर ले जाएंगे जो हमें जीने का हक भी नहीं देते। यही हमारा एक अच्छा हम क्या था वो लकी, हाँ लकी का तो इतना अच्छा दिन था उधर, तो हमें वहाँ से नहीं वैलेंटाइन डे था उस दिन, वो हम अपना गा रहे और हमने वैलेंटाइन डे की पूरी तैयारियां की हुई थी हम उसमें, और प्रोग्राम हमने वैलेंटाइन डे का करना था कि अचानक हमें कॉल आ गई, तो उसके बाद वो प्रोग्राम की नौयत सारी चेंज हो गई। आप जैसे देखते हैं महक मलक को, उसकी किस्मत है कि अल्लाह ने उसे इज्जत दी, किधर गई। इसी तरह हमारे और भी ख्वाजा हैं जिनको बहुत लोग लाइक करते हैं या फंक्शन, वो लकी का भी यही था। तो कोई लड़का वहाँ से उसके पीछे आया घर में, तो घर में आके उसको पैसे छीनने की मेरा ख्याल कोशिश की या हरासा किया, जो भी करना था उसने, हाँ मैं ऑन कैमरा नहीं कहूँगी। तो उसने नीचे लटा के जो उसको मारना शुरू किया, फिर एक तवा पकड़ के उसके सर में मारा, पता नहीं 3 दिन के कितने दिन वो हॉस्पिटल में रही। तो इस तरह के वाक़या, अभी वो मेरी बच्ची बैठी हुई मोना 3 बजे रात के आके कोई ऊपर हमारे फ्लैट में आता है और उसको यहाँ पे छुरी मार देता है। और 3 बजे मुझे फोन कर, कुछ है आप लोगों का तफफ्फुज़ है कोई? हम लोग इंसाल्टी है कि इस तरह के लोग आके हमें रास्ता भी करती है और फिर हमारा मर्डर कर देते हैं, तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। प्लीज बद्दुआएं मत ले। देखें ख्वाजा सरा पहले ही घरों से निकले होते हैं, उनको फैमिली की प्रॉब्लम होती है। तो किसी ने पूछा जी ख्वाजा सर की बद्दुआ क्यों लगती है? कहाँ से, ये क्या बात है? टूटे दिल में से जो हाथ निकलती है ना, हाय हाय वही सबसे बड़ी बद्दुआ, वो बड़ी दूर तो तक वही जाती है। बद्दुआ थी। तो प्लीज इन लोगों से कि प्लीज हमें जीने दें। कोई आस पड़ोस से देखते हैं कि ये अच्छा खा रहे, भाई हम रातों को बाहर सड़कों पे जाते हैं, हम मांग के भी लाते हैं, हम नाचते भी हैं, सब कुछ करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? मेहनत भी करते हैं, मेहनत भी देखें, डांस में है जिसमें भी कोई मेहनत कर रहा है ना, हर सुबह उठ के जा रहा है, किसी को दरवाजे खाना पकाने में लगा हुआ है, कुछ भी कर रहा है। तो ये जेलसी जो फील या हमारे लिए इतना गंदा तासर है उन लोगों का कि ये तो लोग हैं ही इस काबिल, गलत, हम लोग तो गलत है। एक ठप्पा जो है ना गलत है, तो वो गलत का लगा हुआ है। अब देखें आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग अच्छे हैं, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। हम आप लोगों के लिए कितनी दुआएं निकलती है जो हमें आगे लेके, जो हमारे साथ हैं या हमारा सोचते भी हैं।
तो ये लोग जो मैं कह रही हूँ 90% लोग जो हैं इनको कहाँ से अवेयरनेस और कहाँ से, ये हमें अपनी मलकियत समझते हैं। जिस एरिया में मैं हूँ तो मैं तो उनको कहती हूँ भाई हम आप लोगों की मलकियत है, आप जो ना टाइम देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं और नॉक कर रहे हैं, तो मैं आपको वो मौका दिखा सकती हूँ कि कुंडी तोड़ गए मैं आके आपके घर की? हाँ, मैंने लगवाई नहीं, आगे मैंने ईंटें रखी हुई, मैंने कहा भाई आराम से खोल। मतलब उसकी वजह कोई मेरे पास ख्वाजा सर आती है, मेरी बच्चियाँ मेरी बेटियाँ कोई डांस करने के लिए आती हैं, कोई मिलने के लिए आती हैं, तो आप उनको पता कि ये तो वो गाँव भी इसी तरह का। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 2 और सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, 2 सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर मंजूर शेख साहब और डॉक्टर नवीद अहमद आफ्ताब साहब फ्रॉम रेक्स क्लिनिक। तो मैं चाहूँगी कि वो भी आज के दिन की मुनासबत से हमें अपना मौक़िफ़ दें और अपने अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करवाएं। जी डॉक्टर साहब, आपने मिस मोमो की बातें भी सुनी और आपने हमारे हाजी साहब की बातें भी सुनी और आज के दिन के बारे में आपने उस्मान भुट्टा साहब की बातें भी सुनी, तो आपका क्या कमेंट्स आप देना चाहेंगे आज के लिए, क्या आप व्यूज़ पेश करना चाहेंगे? लेकिन जी बात ये कि वायलेंस तो होना ही नहीं चाहिए, इसमें कोई जेंडर सेग्रीगेशन या इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। और जो लोग सोसाइटी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो उन्हें क्या नुकसान पहुंचाना। जो लोग बेचारे इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे होते हैं तो वो सोसाइटी उन्हें नहीं रहने देती। अभी जैसे मैं सुन रहा था कि उन्होंने बताया मोमो जी ने कि 80% लोगों का हम क्या करें। देखिए बात ये कि अब हम लोग आपके साथ बैठे हैं इस वक्त, हमारा जो पूरे हॉस्पिटल के 20-25 डॉक्टर्स हैं, तो अगर हम लोग आपके साथ अच्छा चल रहे हैं तो आप, उस्मान साहब ने भी कहा कि आपके साथ जो अच्छे चलते हैं आप उन लोगों के साथ अच्छा चलें और सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कैंपेन्स की जा सकती हैं। हम आपके साथ हैं, हम इंशाल्लाह कैंपेन्स करेंगे। और ये जो इश्यूज आ रहे हैं जैसे मारपीट और हूटिंग करना, ये ज़्यादातर इश्यूज हैं जो अभी हमारे लोग क्वालिफाइड नहीं हैं। कम पढ़ा लिखा तबका जो बिल्कुल लो कैटेगरी, जैसे ये गधा गाड़ी वाले हो गए, रिक्शे वगैरह वाले हो गए, तो इसमें क्योंकि बेस ही नहीं इस तरह की बनाई गई हमारे लोगों को सिखाने की। और पेरेंट्स की तरफ से भी हुआ कि पहले पेरेंट्स कहते थे अच्छा वो देखो फलाना जा रहा है, कोई भी हो, वो छोटे कद वाला है उसको दिखाना कोई चीज जा रही। अच्छा, मेरे सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरे ख्याल में ये चीज़ें फैमिली से स्टार्ट होती हैं। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल फैमिलीज में चाहिए कि वो अवेयरनेस दें, सेंसिटाइज करें अपने बच्चों को कि ये ख्वाजा सरा है, इसकी इज्जत करनी है, इसको एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल ऐसे देखिए, अब आप जैसे सारे आते हैं तो हम लोग सब अपनी बहनें समझते हैं, तो अब जो हमारे बच्चे हैं, अब क्योंकि आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हमारी तरफ घर भी आते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं, तो अब हमारी एक बाजी वो आपकी उम्र की हैं, तो वो हम उनके बेटे बने हुए हैं, तो हमारे बेटे की बर्थडे थी तो उन्होंने कहा जी मेरा पोता है, तो हमने अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दिया है कि आपकी फूफो हैं, दादी हैं, तो ये चीजें हम अगर हम अपने घर से शुरू कर रहे हैं तो पहले हर बंदा अपने अपने घर से शुरू करे ना। हम अपने आप को ठीक करें तो चीजें बेहतर होती जाएंगी। मैं ठीक हूँगा तो मैं किसी दूसरे को मना करने वाला भी बनूंगा। ऐसा ही है, कोई भी चीज चाहे करप्शन है, ये हूटिंग है, हम लोग खुद से खत्म करें, अपने आप को ठीक करें, अपने बच्चों को बताएं, समझाएं, और जब हम किसी बुरी चीज से रोकेंगे तो एक एक करके चीजें बेहतर होती जाएंगी। हमें ऐसा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमारी कम्युनिटी को ऑफ़र भी दी रेक्स क्लिनिक की, और आपने इतनी बड़ी ऑफ़र हमें पेश की कि आपकी कम्युनिटी के जो भी जनरल प्रॉब्लम है, वो जितने भी बेसिक टेस्ट हैं या जो कुछ भी, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं, हम सब लोग, उसके लिए क्लैप होने चाहिए। और लेकिन आपके ज़हन में ये चीज़ कैसे आई, ये मैं चाहूँगी कि मेरी कम्युनिटी के साथ शेयर करें आप। ये बात आपके ज़हन में कैसे है कि कम्युनिटी को ऐसी मेडिकल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमने देनी है? ये जैसे पहले भी मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी कि हम लोगों ने देखा कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग होते हैं, ये डॉक्टर्स के पास कम होते हैं, बेचारे मेडिकल स्टोर्स पे खड़े होकर दवाई ले रहे होते हैं। बिल्कुल। अब जैसे पिछले 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, डेंगू इस वक्त बड़ा जोर पकड़ा हुआ है, तो कोई बंदा अगर सिर्फ बुखार की दवाई ले लेगा तो वो कैसे हम कहें कि वो ठीक हो सकता है। और फिर जो वबाई बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं, ये खारिश हो गई, दमा हो गया, कोरोना हो गया, खुदा ना खास्ता, तो अब
डॉक्टर के पास जाना नहीं, एक ही जगह पे, क्योंकि गैदरिंग में फैमिली में रह रहे होते हैं तो एक दूसरे को डिजीज ट्रांसफर होती हैं। अच्छा, आपको पता है कि मैंने ये सवाल जानबूझ के आज रिपीट किया क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ट्रांसफोबिया के साथ जो है ना रिलेट करता है। मतलब पर्सनली मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं भी कोशिश करती हूँ कि किसी डॉक्टर के पास जाने की बजाय मेडिकल स्टोर को प्रेफर करूँ। उसकी वजह ये है कि मतलब नॉट ओनली मैन, मैंने खवातीन को भी देखा है कि वो यूं इतने गौर से हमें देखेंगी, मैंने आपको भी बताया ना कि इतनी अजीब और हैरत भरी नजरों से देखेंगी कि इंसान को खुद में गिल्ट फील होने लग जाता है, यार मैं कोई आसमानी मखलूक में क्या चीज हूं। हमारी बहनों को, हमारी माओ, हमारी ये भी एक ट्रांसफोबिया है, हम लोगों ने समझाना है तो ये चीजें बेहतर होंगी। तो ये स्टेप हमने इसलिए लिया कि बजाय इधर उधर मेडिकल स्टोर पे या किसी भी क्वैक से जिसको पता ही नहीं है कि दवाइयाँ क्या देनी है, तो आप लोग पूरे एतमाद के साथ आए। आपको पता होगा कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर से बाकायदा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। और उसमें ये होता है कि जब आप लोग आएंगे आप लोगों को अच्छी सहूलतें मिलेंगी और उसके एवज हमें क्या चाहिए? दुआएं। और वो आपके साथ हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर मंजूर शेख साहब। तो सबसे पहले हम इन्हें वेलकम कहते हैं कि वो अपने टाइम में से कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए। तो डॉक्टर साहब आपने सबकी बातें सुनी, मैं आपसे मैसेज रिकॉर्ड करने का बाद में कहूँगी। पहले मैं आपसे ये बात एक सवाल करना चाहूँगी कि आपके पास कभी कोई ऐसा पेशेंट आया जो ट्रांसजेंडर था और उस पर वायलेंस किया गया हो, तशद्दुद किया गया और उसको आपने ट्रीट किया? नहीं, मेरे पास ट्रांसजेंडर नहीं आए, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो वायलेंस है ट्रांसजेंडर के ख़िलाफ़ हो तो वही गलत है। इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो तो गलत है। बिल्कुल। अब मैं माजूर बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे पास बच्चे आते हैं जो एक्सीडेंट्स होते हैं या उनके साथ ज़्यादती होती है, उसके बाद उनकी कोई डिसेबिलिटी भी आ जाती है, तो ऐसे इश्यूज़ देखे हैं हमने। बिल्कुल। तो लेकिन अभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जब हमने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों की कम्युनिटी के जितने भी लोग हमारे पास आएंगे हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। ट्रांसफोबिया के बारे में आप हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ट्रांसफोबिया जो है ना वो बेस लेवल से डेवलप होता है। अगर एक घर में बच्चा काले रंग का भी पैदा हो जाए ना तो अपने माँ बाप उसको भी नहीं छोड़ते। तो ट्रांसजेंडर होना तो एक बड़ा नेक्स्ट लेवल हो गया ना। तो ये जो डिलेमा है इसको ख़त्म करने के लिए वो इनिशिएटिव्स चाहिए। जब आप लोग आगे निकलेंगे, खुद अपने लिए स्टैंड अप कर रहे हैं ना सारा कुछ, तो हम जैसे लोग आपके साथ मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये डिलेमा पीछे से तो जो चलता आ रहा है उसको ख़त्म नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये चीज़ हमें डालनी पड़ेगी। और इस टाइम जो इनिशिएटिव आपने सोशल मीडिया लेवल पे लिया है ना, इस टाइम सोशल मीडिया पीक पे है हर चीज़ में, मार्केटिंग में हो, कोई मैसेजेस में हो, इस तरह किसी कम्युनिटी के लिए स्टैंड जैसे आपने लिया, ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे है। तो मतलब अब इसी तरह हम लोग चाह रहे हैं। अब जब आप लोगों के साथ कैंप करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम इसको ऑन एयर अपने पेजेस पे लेके आएंगे, अपने चैनल्स पे लेके आएंगे, ताकि सबको पता लगे कि नहीं कोई है जो इनके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और वो उनके साथ पूरी तरह स्टैंड बाय है कि जी हम अगर इनका कर सकते हैं तो किसी और को क्या इशू है। ताकि लोगों को ये पता लगे कि जी हम कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम साथ चल सकते हैं। अगर बुरे लोग हैं, अच्छे भी मौजूद हैं। बेशक। और उन्हीं अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है। बिल्कुल ऐसे। तो आप सब लोगों की चीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि अब कम्युनिटी को आज के इस खूबसूरत मौके पर हम कुछ गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करें, जो कि वहीद अहमद साहब ने, एडवोकेट साहब ने औरत फाउंडेशन की तरफ से हमें भिजवाए हैं। और उसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि हम लोग जो हैं कैंडल लाइट्स वो शमे रोशन करें उनकी याद में जो ख्वाजा असरा हमसे जुदा हो गए, जो हमारी सहेलियाँ, हमारे दोस्त अहबाब हमसे दूर चले गए, तो उनकी याद में आज शमा रोशन किएंगे।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।